आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में हम बात कर रहे हैं सीडी की, और जो है सीरीज़ वाइज ये चल रहा है। और साथ में जो चैनल पर आप जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कंटिन्यू जो है स्टेप बाय स्टेप क्लासेस हैं। आप उसको सर्च कीजिए और तुरंत आप क्लास का जो है फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये ऐसी क्लासें हैं जो कि आपको कई सारी किताबों का निचोड़ जो है आपको मिल रहा है, और सिर्फ नोट्स मेकिंग वाले पैटर्न पर ही जो है ये क्लासें हैं, ताकि आप इजीली नोट्स बना लें। छोटे छोटे जितने हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उतना ही उसको रिवाइज़ करना इजी होता है, और हम कई बार रिवाइज़ कर पाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को अच्छे से सभी के साथ शेयर कर दिया होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने बात की थी इससे पहले वाले में इवान पावलोव के बारे में भी बात की थी, और कल हमने बात की थी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें कई सारी हमने बातें जानी कि किस तरह से समाज द्वारा फेंकी हुई चीज़ें जो है उसको बच्चा एक्सेप्ट करता है, जैसा उसको वातावरण दिया जाता है उसी का अनुकरण करता है। और जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था इसमें उन्होंने पुनर्बलन और अनुकरण की महत्वता बताई है। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, लीव वाइगोत्स्की जिनका पूरा नाम है, और इनकी भी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लीव वाइगोत्स्की जो है, इनकी जो है बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही कम आयु में जो लीव वाइगोत्स्की हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। लीव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है। इन्होंने क्या दिया है? सोशियो कल्चर, जिसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो लीव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सोशियो कल्चर जो है थ्योरी दी। और हाँ ठीक है। तो लीव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने क्या दिया? सोशल कल्चर थ्योरी दी। और ये किसके विचार से प्रभावित हुए थे? जीन पियाजे के विचारों से ही प्रभावित हुए थे। और इससे आप याद कर सकते हैं कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो है ये दोनों ही निर्माणवादी थे। इनका मानना था, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता खुद से ही होती है, उसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और बाकी काम वो इजीली कर सकता है। बच्चे को ज़्यादा सिखाने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका ये मानना था। आर्यन थोड़ा धीरे बोलो। बच्चे को सिखाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, बच्चे को थोड़ी हेल्प चाहिए होती है हमारी, ताकि हम उससे सिखा सकें। हम उसे सिखा देते हैं, उसके बाद वो उन चीज़ों को खुद से ही कर पाता है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ टर्म भी दी लीव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत को सही साबित करने के लिए। और इन्होंने सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, जो लीव वाइगोत्स्की थे इन्होंने भाषा को टूल माना है। क्या माना है? इन्होंने भाषा को टूल माना है। तो दो इम्पोर्टेंट चीजें हमें यहाँ से पता चल गई। एक तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों क्या थे? निर्माणवादी थे। और लीव वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने भाषा को टूल माना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ जो भाषा के कुछ टाइप्स बताए हैं। तो पहला जो है वो है सोशल, और ये होता कब से कब तक है? 1.5 साल से 2 वर्ष तक। सोशल लैंग्वेज में क्या होता है? बच्चा जो है वो बच्चे के बोलने का तरीका वो हमें पता चलता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनका बोलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कुछ जो है अलग मतलब कुछ पुकार इस तरह से अलग अलग आवाज़ में, या अलग अलग तरह से या अपने हाव भाव से भी चीज़ों को समझा देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा है प्राइवेट लैंग्वेज जो है वो 3 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या होता है? ये हम खुद से करते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? आवाज होती है।
जैसे कि क्लास के बाद में आप लोग भी क्लास कर रहे हैं या फिर आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, अपने आप से ही बात करना। जैसे कि हमने सोचा, जब बच्चा है, बच्चे ने सोचा अच्छा आज तो उस पार्टी में जाना, अच्छा मैं तो ये वाली ब्लू कलर की ड्रेस पहन लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं इस तरह से बाल बना लूँगा, ये वाले शूज़ पहन लूँगा, फिर इस तरह से जो है ये वाला गिफ्ट लेके जाऊँगा, इस तरह से। परंतु इसमें क्या है, वो खुद से बात कर रहा है, आवाज़ भी है इसमें, लेकिन वो दूसरों को नहीं कह रहा है, वो खुद से ही बात कर रहा है। दूसरा है साइलेंट। इसमें क्या होता है, आवाज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होती। जैसे कि हम खुद से सोच रहे हैं, ये क्या हुआ, खुद से बात करना, खुद से बात करना, परंतु इसमें आवाज़ नहीं है। इसमें क्या होगा, हम मन मन में अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे हम उठते हैं, उठ के मन मन में ये सोच लेते हैं कि भाई हमें इस तरह से करना है, आज ये खाना बनाना है, ये करना है, मन मन में हम सोच रहे हैं, परंतु इसमें आवाज़ नहीं है। ये वाली जो है प्राइवेट भाषा जो है, ये 3 वर्ष तक होती है। वहीं पर जो साइलेंट लैंग्वेज होती है वो कहाँ तक, कौन से वर्ष तक होती है, 6 वर्ष तक। तो हमने ये क्या समझ लिया, यहाँ पे भाषा के इन्होंने कितने टाइप बताए, सोशल में बच्चे के बोलने का तरीका, प्राइवेट जो है वो 3 वर्ष तक होती है और इसमें आवाज़ होती है, लेकिन बच्चा खुद से बात कर रहा है। साइलेंट जो है वो एज होती है 6 वर्ष तक, और लेकिन इसमें आवाज़ नहीं होती, हम खुद से बात कर रहे हैं लेकिन इसमें आवाज़ नहीं होगी, हम बात जरूर कर लेंगे, सोच लेंगे, सारी प्लानिंग जो हम मन मन में बना लेंगे, आवाज़ इसमें नहीं होगी। अब लिव वाइटोस्की जो है, इन्होंने क्या दिए हैं, कुछ टर्म्स दिए हैं इस बात को साबित करने के कि बच्चा जो है खुद से ही अपने कार्यों को कर सकता है, उसे थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। पहला है जेपीओ। जेपीओ का फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, ये थोड़ा सा डी है, ये ओ जैसा लग रहा है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन या मोर नॉलेजेबल अदर। तीसरा है स्कैफोल्डिंग, ये वो हेल्प होती है जो कि बच्चे को मिल रही है, परंतु ये चीज ध्यान रखिए, ये जो हेल्प होती है ये क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है। ये क्या होती है, टेम्परेरी हेल्प। तो ये क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। जेपीडी का मतलब जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, एक दायरा होता है सीखे हुए और बिना सीखे हुए का, मतलब एक तरह का ये दायरा है। इस तरह से मान लीजिए ये एक दायरा है, यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर आप जो है अभी जो है बिना सीखे हुए। इस दायरे में क्या आपको कुछ, आप बिना सीखे हुए हैं, आप बिना सीखे हैं। मान लीजिए कोई कौशल है जो हमें नहीं आता, मान लीजिए कंप्यूटर है, टाइपिंग हमें नहीं आती, तो ये वाला जो दायरा है यहाँ पे, इस दायरे से इस तरफ जो है हमने कंप्यूटर नहीं सीखा, हमें नहीं आता। इस दायरे को पार करके जब हम यहाँ आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम सीख चुके हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो सीखे हुए और बिना सीखे हुए के बीच का जो दायरा होता है वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये वो व्यक्ति होता है जो कि जो टेम्परेरी हेल्प हमें मिल रही है, तो ये जो टेम्परेरी हेल्प देने वाला व्यक्ति है वो है मोर नॉलेजेबल पर्सन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बचपन में हम लोगों ने साइकिल सीखी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने साइकिल सीख ली उसके बाद भी जो है आपके पापा आपके पीछे पीछे जो है साइकिल को पकड़ के दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों, जब आप सीख गए अच्छे से
तो पापा ने क्या किया, धीरे से हाथ को हटा लिया और आपको पता ही नहीं चला कि आप कब साइकिल चलाना सीख गए। तो ये क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है और ये थोड़े समय के लिए होती है, जब तक हमें वो चीज़ नहीं आ जाती। जब हमें वो चीज़ आ जाती है तो वो हेल्प हट जाती है। इसका फोल्डिंग भी वही बात है, टेम्परेरी हेल्प है ये, जो कि हमें कुछ समय के लिए मिलती है जब तक कि हम उस चीज़ को सीख नहीं जाते। और इसको कई बार जो है फांसी का फंदा इस टाइप से भी बोल दिया जाता है। तो हमने आज क्या क्या देख लिया और इसके बाद में थोड़ा सा और है वो आपको बताते हैं। लिव वाइगोस्की, इनकी जो है बहुत ही कम आयु में मृत्यु हुई थी, परंतु इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए बहुत ही कम आयु में। लगभग 35 ईयर में जो है इनकी जो है डेथ हो गई थी। लिव वाइगोस्की जो है इन्होंने सोशल कल्चर जो है सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। और ये किससे प्रभावित थे? जीन प्याजे से प्रभावित थे। जीन प्याजे और लिव वाइगोस्की दोनों ही निर्माणवादी प्रवृत्ति के थे और इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर सीखने की प्रवृत्ति खुद के अंदर होती है। वो जो चीज़ हम उसे सिखाना चाह रहे हैं वो खुद से सीख सकता है, बस उसको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चे को साइकिल हम सिखा रहे हैं तो हमें हमारा थोड़ा सा उसको सहारा चाहिए, वो इजीली उस चीज़ को सीख जाता है। नेक्स्ट उन्होंने भाषा के कुछ टूल्स बताए, जो कि क्या क्या बताए? सोशल है, दूसरा आपका प्राइवेट है और तीसरा है साइलेंट। सोशल में बच्चे के बोलने का तरीका, जो कि 1 से 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है। और दूसरा जो आपका प्राइवेट है, प्राइवेट में 3 वर्ष का बच्चा है, जो कि बोल रहा है, बता रहा है अपनी अपनी सारी बातें, परंतु किसी से कह नहीं रहा, खुद से ही बात कर रहा है, इसमें आवाज़ आएगी। साइलेंट 6 वर्ष तक होता है, इसमें आवाज़ नहीं आती, परंतु बच्चा जो है या हम भी जो है खुद से अंदर अंदर प्लानिंग करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लिव वाइगोस्की, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लिव वाइगोस्की जो है इन्होंने कुछ लर्निंग के तरीके बताए हैं। पहला है ग्रुप लर्निंग, ग्रुप या फिर पीयर लर्निंग, लर्न ग्रुप या पीयर लर्निंग पहला। दूसरा है आपका कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग। और तीसरा है आपका प्रॉक्सिमल लर्निंग। पहले में ग्रुप या पीयर लर्निंग, इसमें क्या होता है, हम ग्रुप बनाकर लर्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपने बचपन में खूब किया होगा, ग्रुप बना के हम लर्निंग करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई ग्रुप में लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। पढ़ाई भी हम कहते हैं, बच्चे कई बार कहते हैं ग्रुप स्टडी के लिए हम जा रहे हैं। तो ग्रुप स्टडी करने से क्या होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है लिव वाइगोस्की ने, इन्होंने ग्रुप लर्निंग को महत्व दिया है यहाँ पे। दूसरा है कॉग्निटिव थ्योरी। इसका एक एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है जॉब में लग चुके हैं, टीजीटी या पीजीटी में आप लग चुके हैं होम साइंस के। टीचर बनने के बाद भी हमारी जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है। टीचर्स की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये क्या होगा आपका कॉग्निटिव थ्योरी, मतलब ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो है आपका प्रॉक्सिमल लर्निंग। इसमें क्या होता है, एक ज्ञान हमने सीख रखा है। किसी को मान लीजिए आपको जो है कंप्यूटर आता है चलाना और मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, तो आप क्या करेंगे, मुझसे जो है खाना बनाना सीख लेंगे और मैं आपसे कंप्यूटर चलाना सीख जाऊंगी। तो ये क्या होता है, अदला बदली हो जाती है एक तरह से। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को सीख जाते हैं। अब जो है लिव वाइगोस्की जो है, इनके थ्योरी की काफ़ी आलोचना भी की गई, और वो क्यों की गई ये देख लेते हैं। लिव
वाइगॉस्की की आलोचना। पहला है, इन्होंने ग्रुप लर्निंग की बात की है, ग्रुप लर्निंग। परंतु कई बार क्या होता है, ग्रुप अच्छा नहीं मिलता, ग्रुप क्या होता है, अच्छा नहीं मिलता है। जैसा हम चाह रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ने के लिए गए, परंतु हमें ग्रुप ऐसा मिल गया कि जो है हमारा जो है ध्यान भटका रहे हैं, हमें पढ़ने की बजाय दूसरी चीज़ों में लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ग्रुप कई बार हमें अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने ग्रुप लर्निंग को जो है इम्पोर्टेंस दी है, कि इन्होंने लिव वाइगॉस्की ने। दूसरा जो है, इन्होंने प्रॉपर एज जो है वो नहीं बताई, प्रॉपर एज। इन्होंने बोला कि बच्चा जो है खुद से सीख जाता है सब चीज़ें, उसको सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। परंतु इन्होंने एक फिक्स जो है एज नहीं बताई कि ये यहाँ से यहाँ तक का बच्चा जो है इस चीज़ को इस एज में सीख जाता है। दूसरा, इन्होंने 3 टर्म दिए, ZPO और ये वाली, इसमें भी एक फिक्स एज नहीं बताई कि बच्चा जो है यहाँ इतना बच्चा जो इन चीज़ों को तब तक सीख जाएगा। तो ये जो है लिव वाइगॉस्की ने कई सारी जो है गलतियाँ की, जिसकी आलोचना भी हुई। ग्रुप लर्निंग की बात की, जो कि सही नहीं था, क्योंकि कई बार हमें ग्रुप अच्छा नहीं मिलता। दूसरा, प्रॉपर एज इन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं की। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, और ये लिव वाइगॉस्की जो है इसमें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो इन्होंने थ्योरी, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरी हमें याद रखनी है। दूसरा, मिलते जुलते, जैसे कि इसमें हमने देखा लिव वाइगॉस्की जो है वो जिन प्याजे से मिलते जुलते हैं, इनका निर्माण, ये भी निर्माणवादी थे, और जो जिन प्याजे थे वो भी निर्माणवादी थे। ये 2-3 चीज़ें हमें लर्न करके रखनी है। एक इनकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, JPD का, मोर नॉलेजेबल पर्सन, और स्कैफोल्डिंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और कल की क्लास में हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि नेट में पूछी जाती है स्पेशली, और कई बार जो है हमारे होम साइंस से रिलेटेड कई सारे जो एग्जाम है उसमें भी पूछ ली जाती है। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।